आप लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है आप जानते हैं, है ना। क्या होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। उसी तरह से उसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, है ना, किसी एक साइड का जो स्क्वायर है वो इक्विवेलेंट हो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, तो फर्स्ट साइड के सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, आज उसी पे बेस्ड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है साइड ऑफ सम ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन ईच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है और आपको ये डिसाइड करना है कि वो ट्रायंगल क्या राइट ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। तो ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल होने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल होने के लिए एक कंडीशन होता है कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर जो है आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो। मतलब किसी एक साइड का स्क्वायर, है ना, वो मान लीजिए ये दोनों पी और बी हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर जो है वो इक्विवेलेंट हो किसके, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, तो फर्स्ट साइड के सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स का स्टेटमेंट है ना। इसको याद रखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में ऐसा होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। तो इसके अपोजिट ये समझिए कि अगर ऐसा कंडीशन अगर आपको मिले कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब किसी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट हो अगर, तो वो जो फर्स्ट साइड है ये वाला, ठीक है, उसके सामने का एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, उसी के अपोजिट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अपोजिट। तो इसको याद रखिएगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहले देखिए, है ना, कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है 8, 15 और 17 में। तो ये 17 बड़ा है ना। तो आप एक काम कीजिए, ABC मान लीजिए, है ना। इस रिलेशन को देखिए, हम तो ये तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे हैं, लेकिन इस रिलेशन को अगर आप इन जनरल लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है, अगर मिले आपको पाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप ABC अगर मानिएगा तो ABC भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से भी आप मान सकते हैं कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर जो है वो इक्विवेलेंट हो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, है ना, तो उस जो फर्स्ट साइड था उसके सामने का एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी राइट ट्रायंगल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें क्या देखना है आपको, है ना, कि बड़ा जो है आपका वो A है, यहाँ पे A है और यहाँ पे X है, यहाँ पे H है ना। तो कहने का अर्थ है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो आप पहले तो आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि A जो है वो 8 सेंटीमीटर का है ना। इसको हम प्रोसेस के साथ आपको बता रहे हैं। A को आप मान लीजिएगा और B को आप लीजिएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड C को आप ले लिए 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखिए तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 17 है। 17 आप C माने हैं, 17 को आप C माने हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा जो होता है उसका स्क्वायर अलग निकालिएगा, यानी C का स्क्वायर आप अलग निकाल लीजिएगा। तो C का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17, चूँकि C के इक्विवेलेंट 17 है तो आप 17 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 289 आएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि C का स्क्वायर, अच्छा ABC माने हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आप मान लीजिए कि C स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाए, है ना, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आप ले आए एक साइड का स्क्वायर निकाल लिए। अब क्या है कि अब दो जो अदर टू साइड है उसका स्क्वायर का आप सम निकालिए, ठीक है। जैसे कि 17 आप अगर बड़ा आपका साइड था तो 17 के अलावा ये दोनों साइड आपका बचा
रिमेनिंग 2 साइड आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो अब आपका काम क्या होगा कि उन दोनों का स्क्वायर का सम निकाल लीजिए, यानी कि ए और बी का। तो आप ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर निकालिएगा, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आप निकालिएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है आपका 8 है, तो आप 8 रख दीजिएगा, ठीक है। प्लस बी का वैल्यू कितना है 15 है, तो आप 15 रख दीजिएगा। 15 का स्क्वायर करिएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना बोलिए 64 और 225 15 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 6 2 8 यानी कि 289 आ गया ना। देखिए ये 289 इसके इक्विवेलेंट आ गया। यानी आप जो है यहाँ पे एक रिलेशन है ना देख पा रहे हैं कि सी स्क्वायर जो है वो आ गया इक्विवेलेंट टू किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 289 के बराबर है और सी स्क्वायर भी 289 के बराबर है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। यानी सी स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा है ना, हेयर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सी कहने का अर्थ है कि कोई भी एक भुजा, कोई एक साइड जो सबसे बड़ा है, यहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हैं फॉर है ना। तो हम ये आप सी माने हैं तो सी है यहाँ पे, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो अगर ऐसा आ गया है ना तो आप कह सकते हैं, देन आप कह सकते हैं कि ये जो आपका ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए बी सी अगर नाम आप लिखे हैं तो ट्रायंगल ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, राइट ट्रायंगल होने के लिए एक ही कंडीशन है कि किसी एक साइड का जो स्क्वायर है वो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट आना चाहिए, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा रिलेशन मिले है ना कि किसी एक साइड का स्क्वायर है ना उस ट्रायंगल के अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट अगर मिले तो वो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। ये स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स का, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर, सेकंड वाला जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर, थर्ड साइड क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है ये देखिए। सबसे पहले तो आप उसका स्क्वायर अलग निकालिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा है ना ए बी सी आप मानिए, या पी क्यू आर या एक्स वाई जेड, आप जैसा आप कुछ भी मान लीजिए। तो आप मान लीजिए ए 7 है, बी आपका कितना 24 एंड सी हो गया 25 सेंटीमीटर में सब है, ठीक है, आप मान लिए। उसके बाद क्या है कि आप तीनों में सबसे बड़ा कौन है आपका 25 बड़ा है, यानी कि सी बड़ा है। तो आप सी का स्क्वायर अलग निकालिएगा, सी का वैल्यू आप रखिएगा 25, तो 25 का स्क्वायर निकालिएगा तो हम 625 आएगा। 25 को डबल आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 इंटू 25 कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। जब आप ये जो बड़ा वाला साइड है उसका स्क्वायर आप अलग निकाल लिए, उसके बाद जो दोनों जो छोटा साइड है अदर 2 साइड्स है उसका भी आप स्क्वायर निकाल के जोड़ दीजिए, यानी कि इन दोनों का, यानी कि आपका रिमेनिंग साइड है ए और बी आप माने हैं। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आप निकालिएगा। ए का वैल्यू क्या है रखिए 7 है तो 7 रख दीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। 7 7 जा 49 प्लस 24 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 576। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए 6 4 15 5 7 12, यानी ये भी आ गया 625 के। यानी आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। हेयर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया सी स्क्वायर। मतलब किसी 2 साइड का जो स्क्वायर है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के, मतलब 2 साइड के स्क्वायर का जो सम है ना वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ गया। तो कहने का अर्थ है कि वो जो आपका ट्रायंगल होगा वो राइट ट्रायंगल हो जाएगा, यानी जो आपका जो ये साइड है आपका थर्ड वाला साइड उसके सामने का एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि हाइपोटेनस के सामने जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, हमेशा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को ही हाइपोटेनस कहा जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता था कि आप हाइपोटेनस का लेंथ
बताइए, मतलब हाइपोटेनस का नाम लिखिए, लेंथ बताइए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, देन ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल होगा, देन ट्रायंगल आपका कैसा होगा, राइट ट्रायंगल होगा, है ना। देन ABCB और राइट ट्रायंगल लिख लीजिएगा। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है। ABC आप जो भी मान लीजिए, क्योंकि A ऑलरेडी क्वेश्चन यूज कर रहा है तो आप XYZ में मान लीजिए, ठीक है। तो क्या है कि आपको यहाँ पे तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ भी वही करना है, आपको प्रूफ करना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो राइट ट्रायंगल होने के लिए एक ही कंडीशन है कि किसी एक साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट अगर मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा, है ना। तो किसी एक साइड का स्क्वायर, तो एक साइड का स्क्वायर का मतलब हुआ कोई बड़ा लीजिएगा, जैसे कहने का अर्थ है कोई एक साइड का स्क्वायर जब है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट है, तो जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा साइड होगा, क्योंकि इन दोनों का ऐड के बराबर आ रहा है ना। स्क्वायर के करके जब जोड़ रहे हैं तब इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, यानी सबसे बड़ा साइड। वैसे भी जो होता है हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसमें आप देखिए क्या कीजिएगा, तीनों में सबसे बड़ा कौन है ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2a-1 है, फिर आपका 2√2a है, फिर आपका 2a+1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से जज नहीं कर पाएंगे कि बड़ा कौन है ना। लेकिन जो है आप इसको 2√2a को बड़ा मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये बड़ा है ना, बट ये वाला अभी आप मान के चलिए ये बड़ा है। जैसे होता क्या है ना, अभी मान के चलिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में है आपका, है ना। डायरेक्टली जो है नंबर तो है नहीं कि आप देख के कह सकते हैं कि ये बड़ा वो छोटा, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल टर्म जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो वेरिएबल टर्म यानी XYZ या ABCD से रिलेटेड आपको अगर टर्म्स मिले तो उस कंडीशन में आपको बड़ा छोटा नहीं करना है, है ना। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में आपको तीनों का अलग अलग स्क्वायर निकाल लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ये तीनों साइड है तो तीनों साइड का आप स्क्वायर अलग अलग पहले निकाल लीजिए, फिर आप देखिए, है ना, बाद में जाके उसको चेक कीजिए कि क्या किसी दो साइड को ऐड करने पे, दो साइड के स्क्वायर को ऐड करने के पे थर्ड वाला जो है साइड का स्क्वायर आया है या नहीं आया, इसको आप चेक कीजिएगा। तो इसके लिए देखिए कंडीशन तो वही है, कंडीशन बदला नहीं है, कंडीशन अभी भी वही है कि बड़ा का स्क्वायर, जैसे मतलब किसी एक साइड का स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट ही होगा। कंडीशन आपका चेंज नहीं हो रहा है, बट समझने का जो नज़रिया है वो थोड़ा यहाँ पे चेंज हो रहा है। कैसे, इसमें क्या है कि नंबर डायरेक्टली तो है नहीं कि आप कह पाएंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। इन दोनों में तो आप जज कर सकते हैं कि ये बड़ा और ये छोटा है, बट यहाँ पे इसके बारे में कहना थोड़ा, है ना। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, तीनों साइड का अलग अलग स्क्वायर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट वाले साइड को एक, चूँकि A यूज़ कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन में A यूज़ हो रहा है तो आप P मान लीजिए, फर्स्ट वाले को आप मान लीजिए कि P है फर्स्ट वाला साइड, या XYZ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। आप X मान लीजिए, X जो है वो ये है, X का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट साइड, ठीक है। X का क्या मतलब है, आप फर्स्ट साइड माने हैं इसको, लेट, ठीक है। X इज इक्वल टू आप 2a-1 ले लिए, इसके बाद अब y इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, 2√2 2√2a, यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, और z का मतलब थर्ड साइड है, ठीक है, 2a+1 ब्रैकेट के अंदर सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ भी आपका माइनस यूज हो रहा है, इसी वजह से ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, आप XYZ किसको माने हैं, साइड को माने हैं, है ना। अब आपको क्या करना चाहिए, सबका स्क्वायर करना चाहिए, सबका स्क्वायर आप पहले कर लीजिए। तो आप पहले x का स्क्वायर निकालिए, x का स्क्वायर निकालिएगा यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो 2a-1 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा बोलिए, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, जैसे
फॉर्मूला याद रखिएगा कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो इक्विवेलेंट होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस होता है तो माइनस यहाँ पे आ जाता है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप ये यूज़ कीजिएगा। वही a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आप 2ab जब कीजिएगा तो 2ab कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस दीजिएगा फॉर्मूला का 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2a है, 2a इंटू b का वैल्यू कितना है 1 है। तो आप ऐसे समझ लीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू आपका कितना है, a के प्लेस पे 2a और b के प्लेस पे 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर है ना प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 4a। ठीक है, ये आप एक साइड का स्क्वायर निकालिए यानी x का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको क्या करना है y का स्क्वायर निकालना है, फिर आपको z का स्क्वायर भी निकालना है। तो आप इसको निकालिए। y के प्लेस पे आपका कितना वैल्यू दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा बोलिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4 होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, हम आपको बताए थे कि रूट का जब स्क्वायर लगाते हैं तो वो रूट हट जाता है, इस वजह से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर है ये वाला 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा ना। आप ऐसे समझिए 2√2 का स्क्वायर का मतलब है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 2√2 को आप 2√2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 2 जा आप 4 कर लीजिएगा इंटू अंडर रूट ये वाला √2 इंटू √2 आप कीजिएगा तो रूट अंडर 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 आएगा ना, और इस 2 का मल्टीप्लाई जब 4 से कराइएगा 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 हो गया, और a का स्क्वायर। ठीक है, a पे भी आपका स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना मान लीजिए एक्स वाई लिखा हुआ है और इस पर आपके पावर स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, जितना टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, अब पावर अगर लगा हुआ है तो होल पावर है, तो होल पावर का मतलब क्या है कि सब में पावर वो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा z का स्क्वायर निकालिएगा। z का वैल्यू आपका कितना है 2a + 1 है, तो 2a + 1 का जब स्क्वायर डालिएगा 2a + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं ये देखिए a + b के होल स्क्वायर पे ये ब्रेक होगा, और a + b का होल स्क्वायर क्या जानते हैं a² + b² + 2ab, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a के प्लेस पे क्या है 2a + 1 है ना, तो 2a + 1 का जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो मतलब a के प्लेस पे 2a है, तो 2a का जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर आप लगाइएगा 2ab, तो 2ab का मतलब क्या हो गया बोलिए 2 इंटू a का वैल्यू a के प्लेस पे 2a है, b के प्लेस पे 1 है, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो 4a का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2 2 जा 4a इतना आया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको देखना ये है, इसको राइट ट्रायंगल बनाने के लिए करना क्या होगा, राइट ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशन एक ही है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर वो इक्वल आना चाहिए किसके, अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के। अगर ऐसा होता है तब आप राइट ट्रायंगल बना पाएंगे। मतलब ये जो आप x² y² z² निकालें, तो इसमें से किसी भी किन्हीं दो को ऐड करने पे अगर वो थर्ड वाले के इक्विवेलेंट आ गया, किसी भी दो को जब ऐड आप कीजिएगा वो थर्ड वाले के इक्विवेलेंट अगर आ जाता है तो आप कह पाएंगे कि वो राइट ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब देखिए, खुद से देखिए, किसी दो को जोड़िए तो वो तीसरे के बराबर आना चाहिए, तो क्या इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो इसके इक्विवेलेंट आएगा, है ना, ये आप मन में कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, कभी भी इन दोनों को ऐड करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, आपका x² वाला टर्म ये था, ठीक है, y² वाला टर्म ये है, और z² वाला टर्म ये है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर आप x² और y² मतलब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये
एक्स स्क्वायर और सॉरी ये जेड था, तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को जब ऐड कीजिएगा तो वो वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। कैसे, आप देखिए, मतलब ये जो आपका इक्वेशन है एक्स का जो स्क्वायर है वो जो भी आया है ना, वो इसको और इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो वो वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, कैसे आप देख लीजिए, हेयर आप ऐड कर लीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर, आप करके एक बार चेक कर लीजिए क्या वो वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो एक्स के प्लेस पे आप जो वैल्यू है वो रख दीजिए, क्या है वैल्यू आपका 4a स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4a है। फिर आपका जेड के प्लेस पे क्या है 4a का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4a। ठीक है, अब देखिए -4a प्लस 4a कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 और 1 यहाँ पे ऐड होकर कितना हो जाएगा बोलिए, 2 हो जाएगा, और ये आपका 8a स्क्वायर आ जाएगा, 8a स्क्वायर हो जाएगा। 1 और 1 ऐड कीजिएगा तो 2 के इक्विवेलेंट आ गया। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आपका थर्ड वाला साइड कौन था, जब आप इन दोनों को ऐड किए हैं तो वो थर्ड वाला इसके वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट आना चाहिए था, बट यहाँ पे वाई स्क्वायर आपका 8a स्क्वायर है ना, इसमें 2 का टर्म यहाँ पे नहीं है ना। यानी कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने पे वो इसके इक्विवेलेंट नहीं आया, तो आप क्या है कि यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि वो राइट ट्रायंगल होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके बराबर आना चाहिए था। मतलब किसी भी दो साइड को जब आप स्क्वायर करके ऐड करते वो थर्ड वाले साइड के स्क्वायर के अगर इक्विवेलेंट होता तब जाके आप कहते कि राइट ट्रायंगल है, अदरवाइज ये राइट ट्रायंगल नहीं होगा। तो आप लिख दीजिएगा नॉट, है ना, नॉट राइट ट्रायंगल। ठीक है, क्यों नहीं है बताइए, क्योंकि आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड किए हैं एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को, और जब ऐड किए तो इतना आया जो कि इसके इक्विवेलेंट नहीं है, किसके वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो है और भी कोई दूसरा कंडीशन भी देख सकते थे, जैसे इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके बराबर आना चाहिए, या फिर आप फर्स्ट वाला और सेकंड वाला को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करके देखिए कि क्या वो थर्ड वाले के इक्विवेलेंट आएगा। तो आप ऐसा जब करिएगा तो वो नहीं आएगा, देखिएगा, क्योंकि आप देखिएगा अगर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़िएगा तो यहाँ पे 8 4 12a स्क्वायर आ जाएगा, जबकि आपका जो थर्ड साइड है उसमें 12a स्क्वायर नहीं है, यानी इन दोनों को ऐड करने पर भी इसके बराबर नहीं आया। अब थर्ड कंडीशन क्या है, आप इन दोनों को ऐड करके इसके इक्विवेलेंट किए, इन दोनों को ऐड करके देख लिए, अब इन दोनों को भी ऐड करके देखिएगा, इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को, तब भी जाके इसके इक्विवेलेंट नहीं आएगा, एस स्क्वायर के इक्विवेलेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा कि यहाँ पे 8a स्क्वायर है और यहाँ पे 4a स्क्वायर है, तो 8 4 12a स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है ये किसी भी कंडीशन से जो है वो राइट ट्रायंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू।